लोकेशन फिलहाल परिवार को छुपा। भिवानी के गांव जुई में 29 वर्षीय युवक की मौत पर अब बवाल शुरू हो गया है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके बेटे का मर्डर किया, लेकिन पुलिस मामले में अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोग मंगलवार को दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे धरने पर बैठ गए और हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी, रोष प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह से शुरू हुए इस प्रदर्शन के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचा। भिवानी एसपी सुमित कुमार और लोहारू के डीएसपी संजीव कुमार भी ग्रामीणों से बात करने पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। मेरे भाई की खेत की इधर और अभी मेरे माँ बाप कैंसर। मेरा नाम रजनीश है। मैं जुई गांव का रहने वाला हूं और जिसके साथ ये घटना हुई है वो मेरे सगे ताऊ का लड़का है जो कल एक्सपायर हो गए, करण सिंह। कैसे क्या घटना? ये सर पीछे 2.5-3 साल से एक ज़मीनी विवाद चल रहा था हमारा और उसी के चलते ये 28 तारीख को ये वारदात को अंजाम दिया गया है। कौन थे वारदात में? ये यही है जो इसे ज़मीन जिनसे हम लड़ रहे हैं। वो मौके पे तो नरेश था और 7-8 अन्य थे और इसमें ये साजिश करता तो जब 30 होगी बहुत कुछ लोग निकलेंगे। इसमें सज्जन, अवन, इनके दोनों के फादर दोनों के इन्वॉल्व है और इनकी इसमें जो प्रॉपर्टी जिन जिन लोगों ने खरीदी है वो सभी इन्वॉल्व है। इसको प्लान तैयार करके, क्योंकि ये 5 तारीख को जुलाई को हमने इसमें काश्त करने की कोशिश की थी और थोड़ा काश्त हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने हाथापाई की वहाँ पे हमारे साथ। ये जो भाई हमारे एक्सपायर हो गए इनके साथ वहाँ उन्होंने खूब मारपीट की और उसके वहाँ ये चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि पुलिस प्रशासन आ गया था वहाँ। उसमें दोनों को अलग थलग किया और साथ ही क्या उनका पर्चा दर्ज कर दिया था। हमने तो दिमाग से निकाल दी, साथ ही क्या हो गया भाई, ज़मीनी विवाद है, इससे आगे कुछ होगा नहीं। अब ये इन्होंने फिर 10-12 दिन खूब बढ़िया षड्यंत्र बना के और जैसे ये जो चीज़ें हैं ये जो लोग हैं ये लगभग 10-12 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। ये 48.2 बीघे की ज़मीन है और ये हमारी ददलाई ज़मीन है और इस पे पहले इन्होंने कब्जा किया हमारे शेर का हवाला देके। इसमें मेरे सगे ताऊ का लड़का जो सज्जन है उसने हमारे शेर का हवाला देके और लगभग 250 फीट पे पहले कब्जा किया। उसकी एसपी साहब के दफ्तर में जो एप्लीकेशन दर्ज हुई थी उसके डीडी नंबर भी हैं हमारे पास। वो सब चीज़ें हम कोर्ट में रख चुके हैं, सारी चीज़ें हो रखी हैं और कोर्ट में इन्होंने भी एफिडेविट दिए अपने एज जैसे तहसीलदार साहब, हाई कोर्ट ने तहसीलदार साहब को नियुक्त किया कि ये जो कितना फ्रंटल एरिया है, क्योंकि हमारा दावा भी यही था कि सर 48.2 बीघे का जो फ्रंटल पोर्शन है उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके और इसको कब जाना चाहते हैं, क्योंकि सालम खाते में जो बंदा जहाँ बैठ गया वो उसी का होता है। और डंडों में कोई ऐसी निकुली चीज़ थी जो हड्डी को भी चीर के पार निकल गई। इस टाइप में गड्ढे थे यहाँ से लगभग गोडे से ऊपर तक पहले पैर कटे। अब क्या फैसला लिया गया है? एसपी साहब आए हैं कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून में है संभव है वो सब। अभी हाँ सर संतुष्ट है, आश्वासन दिया एसपी साहब ने। अब हम देख रहे हैं सर आश्वासन के बाद क्या कार्य हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि सर अब ये 2 तो इन्होंने यहाँ रिलीफ ले चुके हाई कोर्ट से। एक जो FIR नंबर 87 जो बिल्कुल झूठी है, हम गुहार लगा के ही छक लिए हैं सर। यहाँ 87 नंबर में बिल्कुल जो 751 का मुकदमा है, 751 में वीडियो है हमारे पास, उसमें इसको कोई भी चोट नहीं है। तो इतने मतलब धंधा इनका पुराना हो गया। डॉक्टर साहब भी और भी ये जो सारी चीज़ें इनके साथ सम्मिलित हैं। अब करण सिंह का अंतिम संस्कार होगा? हाँ जी सर। इनका इलाज कहाँ चल रहा था? कितने? इनका इलाज यहाँ भिवानी, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने बोला भी है सीरियस है। भिवानी से रोहतक के बाद हम गए बत्रा में इनका ऑपरेशन किया गया दोनों पैरों का। तो पैर गोडे से ऊपर हटाए गए
जान बचाने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जहर इतनी तेज़ी से फैल रहा था शरीर में। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई बोलो पैर निकालने हैं अगर जान बचानी है तो। हमने कहा सर जान बचाओ, पैर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैर निकालने के बाद भी इन्फेक्शन कम नहीं हुआ, वो फैलता ही गया। आप परिवार की क्या मांग है? परिवार तो यही चाहता है सर, हम यही चाहते हैं सर कि हमारे साथ इतनी बर्बरता के साथ हमारे भाई को इतनी मारपीट करके और इसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारे को पूरा पूरा न्याय मिले। और इसके अलावा किसी और को भी चोटें हैं? छोटे नहीं, इसी भाई को हैं, इसी भाई को, क्योंकि ये अकेला था और वो 8-10 बंदे थे। 2-3 गाड़ियां हैं उनके, 2-3 गाड़ियां भी अभी हमने सीसीटीवी कैमरे में, हादसे के बाद हमें पता चला कि ये गाड़ियां क्यों घूम रही थी, कौन कौन बंदा हो सकता है, वो तो बाद में पता चला सर। और इसमें ये है सर कि CDR वीडीआर भी निकाली हमने, सीसीटीवी कैमरे देखे, गाड़ियाँ जो घूम रही थी वो प्रशासन ने बरामद तो कर लिया है। अभी बंदे नहीं अरेस्ट हुए हैं सर, अभी बंदों के लिए, क्योंकि मेन एक्यूज जो एक है वो उसने भी खुद ने सरेंडर किया है, वो पुलिस प्रशासन के हाथ आया नहीं। अब SP साहब ने आश्वासन दिया है पूरे पीड़ित परिवार को, पूरे गांव के सामने बताया है कि जल्दी से जल्दी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सर आज जुई में क्या मामला था? जाम लगाया गया है डेड बॉडी को रख के, परिवार को क्या आश्वासन दे करके आप लोगों ने जाम खुलवाया? ये आज करण सिंह पुत्र श्री मनीराम की 29/7/25 को आपसी झगड़े कर चोटें लगी थी, जिसके कारण ये एम्स के अंदर अपना इनको एडमिट कराया गया था। इसमें मुकदमा नंबर 92 29/7/25 को दर्ज हुआ था। उसके बाद में ये वहाँ पे ज़्यादा चोटें लगने के कारण इसकी मृत्यु होगी, जिसी कारण यहाँ पे आज जाम लगाया गया था। तो मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है सर, इन लोग इसमें कोई आपने शामिल किया जांच? इसमें 5 अरेस्ट कर लिया जी, बाकी की अभी तलाश जारी है। जाम लगाने के पीछे पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे लेट लतीफी के। नहीं, पुलिस ने अपना सही से कार्य किया है और हम जल्द ही जो बचे हुए हैं उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन यही दिया गया भी आप अपना इनका जो लास्ट है अपना क्रियाक्रम करें, अच्छे से करें और हमारे पे विश्वास रखें। हम जल्द ही आपको इसके अंदर जो कार्रवाई बनती है, जो बचे हुए उनको अरेस्ट कर लेंगे। 4 घंटे में जाम तो लगे, क्या जाम तो खुलवा दिया? हाँ, ये जाम खुलवा दिया गया है जी। हमारी आपस में वार्ता हो चुकी है इस बारे में, तो सभी संतुष्ट है। हम आगामी कार्रवाई जो भी है बढ़ती है तुरंत प्रभाव से करेंगे।